नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में सभी पति पत्नी को शिवजी और माता पार्वती का रूप माना जाता है। शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे के पूरक है, अर्धनारीश्वर हैं। ठीक उसी प्रकार सभी पति और पत्नी एक दूसरे के अर्धांग होते हैं, इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। विवाह के बाद पत्नी का भाग्य भी पति के साथ जुड़ा होता है। पत्नी के सभी कर्म जैसे पूजा पाठ, जप तप, दान, यज्ञ, कार्य आदि का फल पति को भी प्राप्त होता है और उसी प्रकार से पत्नी द्वारा किए गए गलत कर्मों का भुगतान भी पति को सहन करना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा माना जाता है, किंतु कुछ महिलाओं के बुरे बर्ताव या बुरी आदतों से माता लक्ष्मी उनसे रूठ जाती हैं और घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता निवास करने लगती है। अगर आपको भी आपके घर में कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में भी कुछ गलतियां आपके द्वारा हो रही हैं, तो आप समय रहते ही इन गलतियों को सुधार लीजिए, नहीं तो आपको भी इनके बुरे परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं। क्योंकि अलक्ष्मी को घर में आने से घर में आपसी कलह, कलेश, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जानिए कि ऐसे कौन से काम हैं जो घर की महिलाओं के द्वारा कभी भी भूलकर भी नहीं करने चाहिए, उनके द्वारा नहीं किए जाने चाहिए ये कार्य। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला जो काम है जो घर की महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए वो ये है कि शाम के समय अगर आप भी अपने बाल खुले रखती हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, कई घरों में मेरी बहनों की ये आदत होती है कि वे संध्या के समय का ख्याल नहीं रखती हैं और अपने बाल संवारने लगती हैं और अपने घर में एक जगह से दूसरी जगह बाल खोलकर घूमती रहती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल गलत माना गया है। शाम के समय बाल खुले रखना या बालों में कंघी करने से नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ घर की महिलाएं घर के मुख्य द्वार की देहली पर बैठकर बातचीत करते रहती हैं, गप्पे मारते रहती हैं या भोजन करती रहती हैं। लेकिन घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, इसलिए घर की लक्ष्मी को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। आपको तो पता ही होगा कि माता लक्ष्मी आपके घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं और मुख्य द्वार पर ही घर की महिलाएं रास्ता रोककर बैठ जाती हैं, तो माँ लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती हैं। और इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। तीसरी बात यह है कि बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि वे बिना वक्त में देर तक सोती रहती हैं। जैसा कि किसी किसी की आदत होती है कि सूर्योदय हो गया है, सूर्य भगवान निकल गए हैं, फिर भी वो सो रही हैं। ये सही नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारे घर में आई हुई लक्ष्मी घर की महिलाओं को सोता हुआ देखकर घर से वापस चली जाती हैं और हमारे घर में नकारात्मकता उसी से फैलती है। तो महिलाओं को चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके भगवान की पूजा अर्चना करें, जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। चौथी बात यह है कि रात को या हर वक्त घर में जूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। जूठे बर्तन नकारात्मकता फैलाते हैं, इसी कारण ऐसे घर में माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। जितना ज़्यादा हो सके रसोई घर को साफ़ सुथरा रखें। यदि संभव हो तो जूठे बर्तनों को रात में ही साफ़ कर देना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप रात में साफ नहीं कर पाते हैं तो आप जूठे बर्तनों को रसोई घर से बाहर निकाल दीजिए और किचन को सोने से पहले अच्छे से साफ़ सुथरा कर दीजिए। पांचवी बात, देखिए, किसी किसी महिलाओं की आवाज़ में बहुत कटुता और क्लेश पैदा करने वाली उनकी आवाज़ होती है और वो बात बात पर शिकायत करती हैं। उनकी ये आदत हो जाती है कि हर बात में शिकायत करना, और जिस पति और पत्नी के बीच में हमेशा ही झगड़े होते रहते हैं और क्लेश होता रहता है, ऐसे घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं, निवास कभी नहीं करती हैं, बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लग जाती हैं, जिससे कि घर की सुख समृद्धि, धन वैभव और सकारात्मकता और घर की भक्ति दूर जाने लगती है। इसलिए आपको चाहिए कि घर में आपसी प्रेम बनाए रखें व ईश्वर के प्रति भक्ति व श्रद्धा भाव रखें। इससे घर में बरकत की वृद्धि होती है। जिन घरों के द्वार पर आए हुए भिक्षुक, यानी कि अगर आपके द्वार में आपसे मांगने कुछ कोई आ जाता है, कोई गरीब आ जाता है और आप उसे कुछ देते नहीं हैं, बल्कि उसका तिरस्कार करके, उसका अपमान करके उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। अगर आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आया है, अगर आपने उसका अपमान कर दिया है या फिर आपने उसे कुछ भी ना देकर उसे वहाँ से आपने भगा दिया है, या फिर द्वार पर आई हुई गाय को आपने बिना रोटी खिलाए भगा दिया है, तो ऐसे घर से सुख समृद्धि व शांति दूर चली जाती है।
और एक ज़रूरी बात यह है कि घर की महिलाओं को बिना श्रृंगार किए कभी नहीं रहना चाहिए, हमेशा सच संवर कर ही रहना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी उन पर सदैव प्रसन्न रहती हैं। और अपने घर की बुराई दूसरे लोगों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में रोज़ पूजा पाठ करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और बात बात पर अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर के लोगों के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं उस घर से माता लक्ष्मी कहीं दूर चली जाती हैं और ऐसे घर में बरकत भी नहीं होती है और इन कार्यों को करने से हमारा पूरा जीवन भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको ऐसे कार्य कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य ये है कि इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। चाहे महिला किसी भी रूप में हो, आपकी पत्नी के रूप में हो, आपकी माता के रूप में हो, आपकी बहन के रूप में या फिर आपकी बेटी के रूप में, किसी भी रूप में हो, तो किसी भी स्त्री का सुबह के समय अपमान आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का अपमान करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। किसी भी महिला का अपमान अगर आप रोज़ सुबह करते हैं तो देखते ही देखते आपके जीवन से कामयाबी कहीं दूर चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है और आपके घर के अंदर दरिद्रता अपने पांव पसार लेती है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह के समय किसी भी महिला का अपमान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से व हंसमुख मिजाज के साथ उनसे पेश आएँ। दूसरी बात यह है कि आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपके द्वार में कोई भी व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आ जाए, जैसे सुबह सुबह उठते ही आपने कोई कार्य ना किया हो, आपने पूजा पाठ भी नहीं किया हो और कोई आपसे उधार मांगने के लिए आ जाए, तो आपको भूल कर भी उस वक्त उन्हें उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप रोज़ सुबह इस प्रकार का नियम नहीं बना लेते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर में ऐसे में चली जाएगी और दरिद्रता आपके घर में निवास करने लग जाती है। और सुबह उठते ही आपको किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुबह सुबह ऐसा करते हैं तो ऐसे में आपका पूरा दिन खराब हो जाता है और आपको आपके कार्य में सफलता भी प्राप्त नहीं होती है। इसी वजह से सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए और आपको सुबह सुबह झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झूठ से ही अपने दिन की शुरुआत करता है तो ये अशुभ माना जाता है। और विशेष करके ये ध्यान रखें कि कभी भी अपने माता पिता और अपने छोटे बच्चों के सामने झूठ ना बोलें। बच्चों को भी आप इसी प्रकार की शिक्षा दें कि अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुबह में बोला गया झूठ आपको कभी भी किसी भी कार्य में सफलता नहीं दिलाता है। और आप चाहे कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन अगर आप एक झूठ बोल लेते हैं तो आपके द्वारा किए गए सभी शुभ कर्मों में पानी फिर जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप सुबह के समय कोई भी काम नियम बनाकर नहीं करते हैं, जैसा कि आप सुबह उठते ही भगवान की पूजा पाठ करना तो दूर, बल्कि सूर्योदय के बाद भी आप अगर सोते रहते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता अपने आप पांव पसारने लगती है। जिस प्रकार सूर्योदय होने के साथ साथ उठने का नियम होता है और आप सुबह उसके बाद भी नहीं उठ पाते हैं, तो आप जल्दी उठने की आदत बना लीजिए। जिस घर के लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी वास करती हैं और वहाँ पर किसी प्रकार का दुख या दरिद्र नहीं रहता है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और सुबह रोज़ जल्दी उठें और भगवान का भजन करें व पूजा पाठ ध्यान आदि आप करें। किसी भी प्रकार का गलत काम ना करें। तो दोस्तों, अगर इन सब बातों को आप नियम बनाकर पालन करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और देखते ही देखते आपके घर परिवार में आपको ढेर सारी खुशियां मिलेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।